अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलाम, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। किसको देखना तो बनता है दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आपके साथ न्यूजीलैंड ने पहले ही मैच के अंदर इंग्लैंड को रगड़ दिया है, पकड़ दिया है, कर 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 कर, कर जो है वो काट दिया है। इस वक्त जो है वो आप कह लें कि उठा के परे मारा है इंग्लैंड को कि निकल भाई, तू कहां से आया था, तू वही है ना जिसने में वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल मारा था, तो ले तेरे को ओपनिंग ऐसा दर्द देंगे कि तू याद रखेगा। तो क्या जबरदस्त किस्म का खेला है रविंद्रा ने, न्यू बॉय छा गया। कॉनवे ने जरूर सेंचुरी मारी है, लेकिन जो क्रेडिट रविंद्रा को है वो मैं कहता हूं किसी को नहीं। इस पर बात करेंगे और बात करेंगे कल मुकाबला होने जा रहा है पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान, उस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही तो बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, पेल दिया है, रगड़ दिया है, पकड़ लिया है, क्या किया ये? देखिए, वो बड़ा मशहूर मिसाल है ना कि हारो तो हारो इज्जत ना उतारो। लेकिन आज जो इंग्लैंड के साथ हुआ है, हारे तो हारे लेकिन इज्जत भी उतर गई, क्योंकि दो लड़के थे, एक का नाम था सचिन रविंद्रा और दूसरे का नाम था कॉनवे। उन्होंने धुरगस निकाल दिया, उन्होंने भुरगस निकाल दिया इंग्लैंड की पूरी टीम का। इंग्लैंड हारा है, लेकिन अली साहब जो नेट रन रेट है उसकी भी लग गई है, इंग्लैंड की नेट रन रेट की लग गई है। याद होगा आपको, पाकिस्तान भी 2019 के वर्ल्ड कप में अगर आगे नहीं गया था तो पाकिस्तान ने कुछ बुरा खास नहीं किया था, सिर्फ नेट रन रेट के बिना भी पाकिस्तान आगे नहीं गया था। अगर न्यूजीलैंड या इंग्लैंड ये जो अगर आगे चले गए थे, फाइनल भी खेल लिया, इन्होंने भी कुछ नहीं पटा था, बस इनका नेट रन रेट ही बेहतर था। आपने और न्यूजीलैंड ने बराबर के मैच जीते हुए थे, लेकिन एंड में रन रेट की वजह से वो आगे चला गया, क्योंकि आप वेस्ट इंडीज से इतना बुरा हारे कि उसकी वजह से आपका रन रेट दोबारा इंप्रूव ही नहीं हुआ। और इंग्लैंड को भी कोई बारिश का पॉइंट मिला था, वरना उन्होंने भी कुछ नहीं पटा था, उनको भी बारिश के पॉइंट ही आगे लेके गए थे। खैर, जो सीन है इस टाइम ये हुई है कि इंग्लैंड को आज नेट रन रेट में डबल माइनस लगेगा उनके साथ। नेट रन रेट उनका खराब, एक तो इन्होंने विकेटें नहीं ली न्यूजीलैंड की, दूसरा उन्होंने इतनी बुरी तरह टारगेट को खत्म किया, चेस किया। अब मैं अली ये बात कल पाकिस्तान से भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप ये अभी आज फैंस बात कर रहे हैं, भाई अब बताओ क्या होगा प्लान, नीदरलैंड से हम कैसे जीतेंगे, फलाना होंगे। मैं ये बोल रहा हूं कि कल पाकिस्तान टीम बाबर को ये माइंड में होना चाहिए, ये माइंड में नहीं होना चाहिए कि हमने नीदरलैंड से कैसे जीतना है। आपके माइंड में होना चाहिए कि ये मैच हमारे लिए नेट रन रेट बेहतर करने वाला मैच है, इस पे हमने अपने नेट रन रेट को बेहतर बनाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप के लेटर पार्ट जब आएगा तो उस टाइम आपके मैच हैं इंग्लैंड के साथ, आपके मैच है न्यूजीलैंड के साथ, वहां पे आपको सिर्फ जीत ही चाहिए होगी, वहां पे आप नेट रन रेट ही बेहतर कर पाओगे। अब ये आप अनफॉर्चुनेट भी कह सकते हो कि अगर पहले मुश्किल मैच आते, बाद में हल्के मैच आते, तो आपको एक एज था कि आप वहां पर अपना नेट रन रेट बेहतर कर सकते थे, जैसे लास्ट टाइम पाकिस्तान नहीं कर सका नेट रन रेट अपने बेहतर, लेकिन अब पाकिस्तान अगर बाद में होते तो बेटर कर सकता था। लेकिन एक इसका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि अगर आपको भी मुश्किल मैच मिल जाते और आप हारते तो आपके पास मोमेंटम खराब हो जाता। ऑलरेडी आप वार्म अप हार के आए हुए हो, आपके पास मोमेंटम नहीं है, तो अगर आपको हल्के मैच मिलते हैं, पहला नीदरलैंड वाला मिलता है, श्रीलंका को भी अल्लाह करे आप अच्छा मैच मारते हो, तो आपके पास मोमेंटम होगा, फिर आप इंडिया के साथ भी खेलोगे और ये तो आपके पास कॉन्फिडेंस होगा। ये नीदरलैंड के खिलाफ बहुत बड़ा मौका है अपना नेट रन रेट इंप्रूव करने का। आपके बैट्समैनों को आज ये देखना चाहिए था कि रविंद्रा ने जिस तरह की इनिंग्स खेली है, तो आपके बैट्समैनों को भी नहीं डरना चाहिए, खुलकर खेलो यार इंडिया में। अगर एक बॉलर खेल रहा है, अगर एक बॉलर ने ऐसे कुट लगाई है और सोचना चाहिए कि भाई हारिस रऊफ को पहले उसने कुटा वार्म अप मैच में ऑलमोस्ट 100 बना गया, आज उसने मार्कुट समेत पूरी इंग्लिश बॉलिंग लाइनअप का भुरगस निकाला है, तो भाई कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। आज तो वो विलियमसन की ओपनिंग नंबर 3 की लग रहा है मुझे स्लॉट लेने आ गया। और जब हमारे वहां केके जी भी वहां पे मौजूद है, तो केके जी को चाहिए कि आप टीम को कॉन्फिडेंस दे, जबकि आप वहां पर चले ही गए हैं, जोनसा वहां पे चले ही गए हैं, तो केके जी टीम का जरा मोराल बुलंद कीजिए, उन्होंने कही खुल के मारे। नहीं देखो, आप पाकिस्तान टीम को कल करना पड़ेगा। चलो लोग वेदर का बार बार पूछ रहे हैं कि कल हैदराबाद का वेदर क्या होगा, वेदर अपडेट। तो भाई हैदराबाद की जो कल की वेदर अपडेट है वो बड़ी अच्छी नजर आ रही है वेदर अपडेट, और वेदर अपडेट ये है कि कल बारिश के जो इम्कान है वो नहीं है, तो कल इंशाल्लाह पूरा मैच होगा हैदराबाद में। पिच के वाले से जो अपडेट आ रही है अली साहब, फटा पिच कल दिया जा रहा है, ये आप याद रखिएगा। फ्लैट विकेट दिया जा रहा है, जो आपको वार्म अप मैच में मिला था वही वाला विकेट मिलेगा जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में यूज हुआ था, बिल्कुल फ्लैट विकेट दिया जा रहा है कल के मैच में। जो पिच आज रिवील हुई, आज पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस भी की थी, जो पिच हमने देखा है 350 वाला विकेट है, वही वाला विकेट है, 350 वाला विकेट नहीं है अली साहब। कल नीदरलैंड के केस 350 भी कर लो, तुम जीत ही जाओगे। नहीं कर नहीं लो, लेकिन विकेट 400 वाला, कोई और खेलेगा अगर विकेट वो 400 मारेगा। आप तो 350 मैं अब इस बात पर अब आ रहा था, आप तो मार लो। अब मैं इस बात नहीं, 350 तो आपने ऑस्ट्रेलिया के केस भी मार दिया ना, वही कह रहा हूं ना, आप 350 मार लोगे। नहीं अली, जो विकेट जो पिचेस नजर आ रही हैं, ये पिचेस 350 में, फिर आप देख लो 282 में जो टारगेट चेस किया है ना, नहीं ये तो आज ऐसा लग रहा है कि 400 भी होता तो ये मार देते। वो उन्होंने जो 35-36 ओवर में टारगेट चेस किया है, ठीक है।
अब अगर उनके पास 14 ओवर थे, अगर 14 ओवर में कम से कम ऐसा लग रहा था वो 200 ओवर बनाते, 300 तो ये हो गया था, तो भाई 500 बन रहा था। नहीं 100-150 चलो 14 ओवरों में मजीद विकेट्स भी गिरते हैं ना इनके, ज्यादा होता तो विकेट। चलो अभी से अगर बात कर लो जिस तरह खेल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो शुरू में आज जितना तेज खेला ना मैच इजी कर दिया। यार मैं एक जस्ट बात करूं कि 450, चलो आप 14 ओवरों में आप 84 बॉल्स पे 150 तो बना लोगे ना। अभी इन्होंने 35 ओवरों में चेस कर दिया 282। लेकिन थोड़ा सा प्रेशर कम था, मतलब 200-400 का जब टारगेट लगता है ना, वो प्रेशर की जो फ्रीक्वेंसी वो डिफरेंट हो जाती है। आप ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर पहले बैटिंग कर रहे हो तो फिर कर ले। बात कर रहा हूं जिस तरह का विकेट है, मैं वो उस तरह के हाइपोथेटिकल सिचुएशन में नहीं जा रहा, वो डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, वो दिन की भी बात होती है, किसी को चले ना कोई चले। लेकिन अभी की मैं सिचुएशन की अगर उनका स्कोर कार्ड में देखूं और मैं चीजें देखूं कि भाई अगर उनके पास 15 ओवर पड़े हुए थे, 14 ओवर पड़े हुए थे, अगर 13-14 ओवर पड़े हुए थे और जिस तरह वो खेल रहे थे, अगर इनको चलो मजीद इसी तरह बैटिंग करवा दूं अगर आप, तो फिर तो गया ना, फिर तो 450 पे जाएंगे। अगर अभी मैं इनको कहूं कि तू और खेल ले, अभी तो जो हालत जो सिचुएशन है उसमें तो 400-450 आराम से बनेगा। मैं पिच की एक्चुअली बात करना चाह रहा हूं। पिच ये ऐसा है कि अगर आप नीदरलैंड के अगेंस्ट खेल रहे हो तो ये जो बाकी इंग्लैंड और ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और ये जो इंडिया और इवन साउथ अफ्रीका है, ये नीदरलैंड के अगेंस्ट 450 का टारगेट रखेंगे ना कि 350 तो आपने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी मार लिया था। थोड़ा सा ये भी याद रखा करेंगे, वहां पे लबुशेन बॉलिंग कर रहा था, वहां पे स्मिथ बॉलिंग कर रहा था, वहां पे 12 साल के बाद वार्नर बॉलिंग कर रहा था। थोड़ा सा इसको भी जो है मद्देनजर रखा करें। कल ये जो है वो अपनी मेन बॉलिंग होगी नीदरलैंड की सारे, लेकिन नीदरलैंड के अंदर ज्यादातर जो है मीडियम पेसर्स लेकिन वो सूट करती है बड़ा, इन पिचेस पे बॉलिंग सूट करती है। पेसर तो भाई जो मैं देख रहा हूं ना, जो मार्क वुड की आज हालत की है, बताएं टोटल कितना खा गया मार्क वुड आज। जिस तरह आज मार्क वुड को पेला है कॉनवे का 150, हारिस रऊफ भाई, उसको बचाना बड़ा मुश्किल है। बोला था जमान को रखो, लेकिन पेस बैटरियां नहीं बच रही। अच्छा, कामयाब तरीन जो बॉलर है वो मिचेल सेटनर है न्यूजीलैंड की तरफ से, जिसने 10 ओवर के कोटे में बेहतरीन बॉलिंग की और 2 विकेटें भी ली, और जो था 3.5 की 3.25 की इकोनॉमी से उसने मार खाई है। तो एक चीज बताती है कि जो आपके प्रॉपर स्पिनर है, जो अगर उनके ऊपर प्रेशर नहीं ज्यादा बनेगा तो अच्छी करेंगे। आदिल राशिद तो उनके ऊपर प्रेशर बना हुआ था दायरा, क्योंकि स्टार्ट इतना गंदा था, फिर भी उनको 6.5 की औसत से मार पड़ी है, 6.5 पौने 7 की औसत से। लेकिन प्रॉपर स्पिनर यहाँ पे बच रही है एज कंपेरिजन अगर आपके जो नॉर्मल फास्ट बॉलर है, सूखे फास्ट बॉलर हैं, सिर्फ जोर लगा रहे हैं, वो तो बिल्कुल नहीं चल रहे। यकीनन तौर पर अगर यहाँ पर आपके पास जमान खान ऑप्शन था तो होना चाहिए, जमान भी हैं, बाबर भी हैं, डिसीजन लेना चाहिए। जमान खान जैसे प्लेयर, देखो जब आप एक ओवर में हर बैट्समैन को हिट करो, 2-2 3-3 बाउंड्रीज के लिए जा रहे हो तो आपको बचना भी है। तो जमान जैसे वैरायटी कभी स्लोअर मारेगा, कभी बाउंसर मार देगा, कभी यॉर्कर, उसकी जज नहीं होगी, तो ऐसे बॉलर आपको चाहिए होते हैं इंडिया में। तो ऐसी आपके पास होना एक बड़ी ब्लेसिंग है। शुक्र है, चलो आपके पास चलो हसनैन होता, मैं कहता कि कोई फायदा नहीं है, हसनैन होता वो मार खाता, धानी होता मैं कहता वो मार खाता, वो बेकार बॉलर है हसनैन, धानी इंडियन कंडीशन में बिल्कुल बेकार है, वो 100 से ऊपर ही खाते। आमिर ने भी कहा कि जमान इब्रार को स्क्वाड में होना चाहिए। आमिर ने भी इस पर बात की, आमिर ने खैर मोहम्मद आमिर ने तो एक और बात की, उन्होंने तो आवाज उठाई, मोहम्मद आमिर तो ये तक बात कर रहे हैं कि इमाद को टीम में होना चाहिए था। सब हम भी कह रहे हैं, हमारी वाली उन्होंने दोबारा से बात को भी वो कह रहे होना चाहिए। चलो वो तो बात अलग है कि उन्होंने कहा है कि जब नसीम शाह अनफिट हो गया था तो आपके पास आमिर का मानना ये कि अभी आपके पास नया बॉल जो शाहीन के साथ डालने वाला कोई भी नहीं था, कोई भी बॉलर वो कहते हैं आपके पास नहीं है। वो कहते हैं इमाद जो वो T20 में आपका नया बॉल करता है, और ओडीआई इसमें भी इंडियन कंडीशन में स्पेशली इसका बॉल स्किट होता है, थोड़ा सा लेफ्ट आर्म है, थोड़ा सा इसका बॉल नीचे रह जाता है, तो थोड़ा सा बैट्समैनों के लिए मुश्किल होता है। और जो बैट्समैन है वो अर्ली विकेट्स देंगे। एक तरफ से अगर शाहीन अपने पेस से और अपनी हल्की सी बॉल हिला के विकेट लेगा, और इमाद भी यहां से लेगा, तो इमाद भी अगले जो शुरू के 10 ओवर है एटलीस्ट उस टाइम तो बहुत यूजफुल रहेगा। और इमाद तो अगर आपने आमिर को भी होना चाहिए, तो कहते हैं आपको भी होना चाहिए फिर। नहीं नहीं, वो उन्होंने भी बोला, लेकिन हसूल तो बात तो है कि दोनों को होना चाहिए। कि चलो आमिर के केस अलग है, वो रिटायर्ड है, वो भी खुद इतना इंटरेस्ट है कि नहीं है, एक उनका अलग भी है ना कि अभी वो कह रहे हैं कि मेरा बनती नहीं है मैनेजमेंट से या व्हाटएवर जो भी रीजन है। लेकिन इमाद तो आपकी T20 का पार्ट है, इमाद का तो कोई कंसर्न ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। वो तो तैयार बैठा हुआ था कि अगर अभी इब्रार को नहीं रखते तो मेरा नंबर है, कॉल मारे बस, मुझे कॉल आएगी। अगर अभी कोई स्पिन, अगर उसामा मीर, देखो और वो इनका ऑप्शन भी है कि अगर उसामा मीर नहीं, इब्रार नहीं, तो 4th ऑप्शन में इन्होंने इमाद को रखा हुआ है। लेकिन वो, या अगर नवाज अगर इनफिट होता तो इन्होंने रखा है कि जी चलो हम इमाद की तरफ देखेंगे, क्योंकि तो बाबर के साथ उसकी कोई ऐसी अनबन भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर, और स्पेशली मैं इमाद के लिए इसलिए भी बात कर रहा हूं कि आपके पास एक नया बॉल करने वाला बॉलर नहीं था, तो एक नया बॉल जो आप हसन से ट्राई करोगे, रऊफ से ट्राई करोगे, कुछ खास इंपैक्ट नजर नहीं आ रहा। तो वो इमाद अगर आपके साथ बॉल करता, शाहीन बॉल करता, 10 ओवर में अली अगर आप 3 से 4 इनके आउट कर देते,
पहले 10 ओवर में अगर आप 3 से 4 इनके आउट कर देते तो आप खुद देखो कि सिनेरियो कितना जबरदस्त बनता। ऐसा ही है। लेकिन आपने ये डिसीजन ही नहीं लिया। खैर अली साहब, आज का जो मैच हुआ है, ठीक है, 36-37 ओवर में टारगेट चेज हो गया। साहब, आज क्रिकेट की तारीख की हिस्ट्री का एक और बड़ा रिकॉर्ड जो है बना है, अजीब सा ही रिकॉर्ड है लेकिन एक बड़ा रिकॉर्ड बना है, और वो ये है कि 11 के 11 बैट्समैन जो है ना वो इंग्लैंड के वो डबल फिगर में गए हैं। ये क्रिकेट की तारीख का यूनिक रिकॉर्ड है। असल में 11 के 11 बैट्समैन, तभी तो 282 बना है। तभी तो 282 बना है कि सब ने अपना डबल फिगर में सब कुछ ना कुछ किसी ने किया है, सब ने 10-12 भी बनाया, लेकिन बनाया जरूर है। अच्छा, मैं इसके बाद जो आज का मैच था, आज बड़ा बीसीसीआई पे बड़ा क्रिटिसिज्म किया जा रहा था। ओपनिंग सेरेमनी वर्ल्ड कप की इन्होंने नहीं की। ओपनिंग सेरेमनी का इन्होंने बोलकर, यार अब वही अगर ये आईपीएल होता, आईपीएल में तो अजीत सिंह भी गाना गाती हैं, तमन्ना भाटिया भी डांस करती हैं, इसके बाद जो है वो सिंगर बाकी भी गाने का पता नहीं, नूरा का मुझे नहीं, आई डोंट नो। अब सब है। अब यहां पे वर्ल्ड कप 2023 का आपने पहला मैच इंग्लैंड न्यूजीलैंड का इतने बड़े ग्राउंड में मैच रख दिया। नजर ढूंढने में भी मुझे तो लोग नजर नहीं आ रहे। मक्खियों की एक बंदा खाली नजर आया था, एक बंदा मुझे सिर्फ नजर आया था, उसका नाम जय शाह था। वो कोने में बैठे हुए थे, गर्मी में कोने में ऐसे गर्दन सी नजर आ रही थी मुझे उनकी, ऐसे करके मुझे नजर आते। सिर्फ एक जय शाह के अलावा तो मुझे कोई 2-4 लोग भी नजर नहीं आ रहे थे। बाद में फिर भी शाम को लोग आ गए, लेकिन बाद में इस वेन्यू पे थोड़ी सी अकल यूज करें, थोड़ी सी अकल यूज करें कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में 1 लाख बंदा तो नहीं आएगा ना, थोड़े छोटे स्टेडियम में। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच, इंग्लैंड न्यूजीलैंड सॉरी, तो आप थोड़े छोटे स्टेडियम में मैच करा लो। और दूसरा ये कि अगर आपने इसलिए मैच रखा था कि ओपनिंग सेरेमनी, तो अब आप वजह बताएं कि ओपनिंग सेरेमनी आपने क्यों कैंसिल कर दी। आपने वर्ल्ड कप को बिल्कुल थल्लू लगाया है वर्ल्ड कप को, कि हमने एक तो अभी तक मीडिया का इतना लेट हुआ, टिकटिंग का इतना गंदा निजाम रखा है, किसी कोई एक जर्नलिस्ट पाकिस्तान से एक जर्नलिस्ट नहीं गया, पाकिस्तान से एक फैन नहीं गया, पाकिस्तान से एक बंदा नहीं गया खिलाड़ियों के अलावा। इस्लामाबाद से एक बंदा है भाई, वो उन्होंने हमसे रब्ता किया, वो कह रहे हैं कि फ्लाइट कराई हुई थी, फ्लाइट भी कैंसिल कर दी है, उसके बाद जो है होटल बुकिंग कराई हुई थी, होटल बुकिंग भी कैंसिल कर दी है, टिकट्स लिए हुए थे 30-40 हज़ार रुपए के टिकट्स लिए हुए थे, वो भी जाया जा रहे हैं। हमने इवन अपने हमारे कुछ दोस्त थे, उनके लिए हमने टिकट्स अरेंज किए थे। हमने कुछ, आप कह लें कि कुछ पासेस हमें मिल जाते हैं, तो कुछ आईसीसी से पासेस मिल गए थे और कुछ हमने खरीदे हुए थे आगे मैच के। वो आप लोगों को जो अब हमने बोला हुआ है, कुछ पास जो हमें मिल गए थे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गए थे, और कुछ हमने खरीदे भी थे। ऑलमोस्ट जो खरीदे भी थे वो भी हमने 45,000 रुपए, 45,000 पाकिस्तानी रुपीस में, इंडियन तो शायद वो कम ही बनेंगे, लेकिन उसमें लगाए थे हमने। कुछ दोस्त हमारे कह रहे थे हम साथ चले जाएंगे, लेकिन उन फैंस को भी नहीं मिला। चलो हमारा तो टिकट का खर्चा नहीं होता, हमें तो, क्योंकि हम आईसीसी और पीसीबी से एक्रेडिटेड थे, अगर हम जाते तो हमारा तो चलो ऐसा जर्नलिस्ट के हम वहां जाते तो हमारा तो डिफरेंट सीन था। लेकिन आप इस टाइम देखोगे कितनी नाअहली दिखाई है बीसीसीआई ने, जय शाह ने। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया यहां से कितना दूर मुल्क है। पिछले साल वर्ल्ड कप था, जर्नलिस्ट ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गए थे, इतने भाई आईसीसी की श्रीलंका में हमने एक दिन में फैसला किया, एक दिन में हम पहुंच गए। फैन की टिकटिंग 9 महीने पहले आ गई थी भाई, एक दिन में हमने फैसला किया और एक दिन में हम श्रीलंका पहुंच गए। कल रात यहां बैठे थे, अगली रात कोलंबो में बैठे हुए थे। लेकिन आईसीसी की भी इस पर नाअहली इतनी है कि अली साहब, खैर आईसीसी को चुप्पी तारी हुई, आईसीसी की चुप्पी बल्कि आप बोलो, और बीसीसीआई कितनी नालायकी है। कल आईसीसी का हमें मैसेज आया है, कल वर्ल्ड कप आज शुरू हो रहा है और आईसीसी का मैसेज कल आ रहा है। यानी कि आप लिटरली आप देखो कि एक वर्ल्ड कप से एक दिन पहले, जो वर्ल्ड कप से 1 साल पहले काम होता है, यानी कि उन्होंने बताया कि आपका जो ट्रैवल भेजा, उन्होंने ट्रैवल प्लान वो उन्होंने कल भेजा है। तो यार आप खुद देखो, और वो वीजा तो है ही नहीं, क्या जो ईमेल उन्होंने भेजा उन्होंने कल उन्होंने भेजा है। तो आप ये खुद देखो कि वो भी उन्होंने बताया कि हम अभी देख रहे हैं। तो आप ये खुद देखो कि सिचुएशन कितनी खराब है कि अभी भी वो देख रहे हैं। वर्ल्ड कप शुरू भी हो गया, पाकिस्तान में कल मैच है, आज वर्ल्ड कप का एक मैच हो भी गया, आईसीसी अभी तक देख ही रहा है। और भाड़ में कई वीजा शीरे, वो तो एक बात की बात है, लेकिन अभी तक आईसीसी देख रहा है। तो ये एक नाअहली है, ओपनिंग सेरेमनी हुई नहीं। यानी कि क्या वर्ल्ड कप कैसा हो रहा है। ऐसे इंग्लैंड ने बेहतर वर्ल्ड कप कराया, ऑस्ट्रेलिया ने बेहतर कराया। बीसीसीआई को सोचना चाहिए, भी आईपीएल करवाती हैं तो इतनी पहले से तैयारियां शुरू, ये तमन्ना भाटिया, ये अजीत सिंह, ये फलाना, ये ढिमकाना सब आए हुए हैं, लेकिन नाअहली। अच्छा, टिकटिंग का अपना कंपटीटर समझते हैं, टिकटिंग का निजाम, ये आईसीसी को अपना कंपटीटर समझते हैं बेसिकली, वो तो समझते हैं, लेकिन क्या आईसीसी जो है ना ये इवेंट ये ना ही कराए, हम ही आईपीएल करा लें। इतनी जलालत अवाम के लिए, जो इंडियन फैंस है आप उनके लिए जलालत देख लो, इतनी जलालत क्या, वो जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, जब जो इंडिया के चलो मैच होंगे उसमें तो 70-60 हजार भी वेन्यूज में होंगे, या चलो अहमदाबाद में लाख से भी ऊपर आवाम होगी। आप ये देखो, उनको अपना ई टिकट वो जो है वो लेकर सेंटरों के आगे लाइनें और धक्का मुक्की करनी पड़ेगी दोपहर के टाइम। धक्का मुक्की, ये धक्का मुक्की, एक एक बंदा ठप्पे मार मार के उनको प्रिंट निकाल के पकड़ाएगा, उनके आईडी कार्ड्स लेगा और स्कैन करके उसके बाद उनको पकड़ाएगा, फिर वो दोबारा लाइनों में लगेंगे। यानी कि आवाम को थल्लू लगाया हुआ टोटली। बस एक पानी की बोतल कह रहे हैं दे देंगे और वो उसमें कह रहे हैं जी ये लो हमने तुम्हें लगा दिया। यानी कि बिल्कुल अगर आप देखो तो नलायकी और नाअहली के कान काट दिए नलायकियों के। खैर अली साहब, ये मैच जो चल रहा है खत्म हो गया। खैर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का जो खत्म हुआ मैच,
इस पर क्या बोलेंगे आप, स्पेशली के मैं क्या बोलूं? मैं कल ये बात कर रहा था कि जो इंग्लैंड न्यूजीलैंड का मैच होगा, वन साइड मैच होगा। सपोर्ट तो मैं इंग्लैंड को कर रहा था, अली भी इंग्लैंड को सपोर्ट करते, ज्यादातर हम इंग्लैंड को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, एग्रेसिव खेलते हैं, न्यूजीलैंड की एग्रेसिव। लेकिन मैं एक बात कल भी ये बात कर रहा था कि ये मैच होगा इनका इंग्लैंड न्यूजीलैंड का, ये वन साइड होगा, और प्लस अहमदाबाद में वन साइडेड मैच, प्लस बगैर क्राउड के वन साइडेड, प्लस बगैर ओपनिंग सेरेमनी के वन साइडेड। अच्छा मुझे लगता है टोटली क्लूलेस। अच्छा मुझे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का जो है ना पहला मैच कराना चाहिए वर्ल्ड कप में, 4 माह हो जाता है। मुझे ऐसा फील होता है कि वर्ल्ड कप एक बार उठ जाता है, पूरी दुनिया तक वर्ल्ड कप पहुंच जाता है, मतलब पहले दिन ही वर्ल्ड कप की सारी शाखें हर जगह पे फैल जाती हैं अगर इंडिया पाकिस्तान पहले दिन ही। यार मेरे ख्याल से अगर वो नहीं भी होता ना ओपनिंग मैच इंडिया पाकिस्तान का, अगर आप एक 4-5 दिन बाद भी करा लो, चलो क्यूरियोसिटी रहेगी, लेकिन आप कोई ऐसा मैच किसी पाकिस्तान या इंडिया में से किसी एक का मैच आप जरूर करवाओ, और वो बड़ी जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ करवा दो या कोई ऐसी टीम के साथ करवाओ, या इवन पाकिस्तान अफगानिस्तान का अगर मैच होता ना, हाइप बन जाती। इस टाइम पाकिस्तान अफगानिस्तान की कितनी हाइप है, बिल्कुल ऐसा ही। पाकिस्तान अफगानिस्तान का पहला मैच देते मजा आता। खैर कल हमारा मैच है पाकिस्तान और नीदरलैंड का। अली साहब अपडेट्स आ रही हैं कि जो क्योंकि हम लास्ट में भी हमने बात की थी कि क्या ओपनिंग प्लेयर होगा, कुछ अपडेट ये भी अब कोट कर रही हैं कि पॉसिबल है, जो हमने कहा था कि क्योंकि अब्दुल्ला को भी चांस दिया, इमाम को भी चांस दिया और इतना वो चीज डिलीवर नहीं किया, तो अपडेट आ रही है कि कल, क्योंकि हल्का मैच भी नीदरलैंड वाला मैच है, अपडेट ये आ रही है कि कल फखर को खिलाया जा सकता है। जो 3 तब्दीलियां होती हुई नजर आ रही हैं, एक तो फखर जमान आपकी 11 में खेल रहे हैं, कुछ अपडेट आ रही हैं अब ये, क्योंकि अब पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस नहीं किया, लेकिन अपडेट है कि फखर और शायद इमाम ही की जोड़ी उतार दें। इसके अलावा साउथ तो खेल रहे हैं, तो कंफर्म्ड है आगा की जगह, और उसामा मीर को भी कल कुछ ना कुछ चांस मिल रहा है। तो ये 3 तब्दीलियां पाकिस्तान की पॉसिबल हैं। तो उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साल के बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। और जो आपको बताया कि पाकिस्तान नीदरलैंड का टिकट, अगर आप हैदराबाद से और मैच देखना चाहते हैं तो मैसेज कीजिए और टिकट्स ले लीजिए, इनको भी फॉलो कर लीजिए। मैं जो क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय, ख्याल रखिए।